अगर रमजान मालूम है चलिए पूरा एक हफ्ता बाकी है कितना एक हफ्ता बाकी है। उसके दिन भी रोजा हो सकता है, नहीं तो जुमात के दिन तो रोजा है। आज क्या है, आज भी बुध है और अगले हफ्ते से रोजे शुरू हो जाएंगे इंशाअल्लाह, बुध से नहीं तो जुमात से। अच्छा, रोजा जो है ना ये इस्लाम के सबसे अहम फराइज में से ये भी इस्लाम की बुनियाद की चीजों पर पढ़ते ना अपन, कलीमा, नमाज, ज़कात और रोजा, हज। तो रोजा क्या है, दीन की बुनियाद में से ये भी इस्लाम की बुनियाद में से एक अहम बुनियाद है। पहले जो है ना रोजे वो खाली एक दिन का फर्ज था। कितने दिन का, कौन से दिन का था मालूम है? कौन से दिन का रोजा फर्ज था पहले? यौम आशूरा का, 10 मुहर्रम का रोजा रखते हैं ना, 9, 10 नहीं तो 10, 11। पहले रमजान के रोजे फर्ज नहीं थे, ये बाद में फर्ज हुए हमारे नबी के आने के बाद। नहीं तो हमारे नबी से पहले जितनी उम्मतें गुजरी है और हमारे नबी के जमाने में भी उस दिन तक कौन का रोजा फर्ज था, खाली मुहर्रम का रोजा फर्ज था, रमजान के रोजे फर्ज नहीं थे। ठीक है, एक रोजा रखते थे, बयान करवाया रोजे की फर्जियत को भी और क्यों रखते रोजा उसको भी अल्लाह ने बयान फरमाया कुरान के दूसरे पारे में। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज किए गए। हम ईमान वाले हैं ना। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं। कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर, तुमसे पहले उम्मतों पर अल्लाह ताला ने रोजे फर्ज किए थे। अच्छा, पहली उम्मतों पर जो रोजे फर्ज थे ना, वो दिन और रात दोनों का रोजा रहता था। पहली उम्मतों पर जो रोजे थे वो दिन और रात दोनों के रोजे रखते थे। अल्लाह ताला ने तो हमारे लिए आसानी करी ना, खाली 3 दिन का रोजा रखने का है, सुबह से लेकर शाम तक। अच्छा, रोजा किसका नाम है? पहले बताता में रोजे किस लिए फर्ज किए। हाँ, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसा कि तुमसे पहली उम्मतों पर अल्लाह ताला ने रोजे फर्ज किए। क्यों किए? लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, परहेजगार बन जाओ, गुनाहों से बचने वाले बन जाओ। आदमी जब रोजा रखता तो कितना उससे लेता, गुनाह करने की सोचता नहीं सोचता। तो ये मुत्तकी, ताकि मुत्तकी बन जाओ, परहेजगार बन जाओ, अल्लाह से डरने वाले बन जाओ, इसलिए अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर रोजों को फर्ज किया है। अच्छा, रोजा किस चीज का नाम है मालूम है? किस चीज का नाम है रोजा? अब उधर खाने पीने से रुकने का नाम क्या है? रोजा है। अपन शहर के वक्त खाते हैं, फिर उसके बाद खाते क्या? कब खाते? डायरेक्ट इफ्तारी के वक्त खाते, जब इफ्तारी का टाइम होता। तो रोजा खाने पीने से रुकने का नाम है, तो खाली इसका ही नाम नहीं। अब हमारे हर चीज, जब हम रोजा रखते तो हमारे हर चीज का रोजा होना चाहिए। हमारी आंखों का भी रोजा होना चाहिए, हाथों पैरों का भी रोजा होना चाहिए। इनसे क्या हुआ है? आंखों का रोजा होना चाहिए। हम आंखों से कोई उल्टी सीधी चीजें ना देखे, जैसे टीवी देखते हैं, सीरियल देखते, फिल्में देखते, तो ये क्या है? रोजे को मकरूह करने वाली चीजें है। अगर हम रोजा रखकर टीवी देखेंगे, फिल्में देखेंगे, तो हमारा रोजे का कुछ फायदा? फिर खाली भूखे रहना, बस वैसे भी पूरे दिन कुछ फायदा होगा उसका? बल्कि सवाब की जगह क्या मिलेगा? हमें गुनाह मिलेगा, और डबल गुनाह मिलेगा। रमजान में जितना सवाब बढ़ाया जाता उतना गुनाह भी बढ़ा दिया जाता, ये भी ध्यान में रखने का। अब जैसे रमजान में अगर हम एक फर्ज नमाज पढ़ेंगे तो कितनी नमाजों का सवाब मिलता? हमें 70 नमाजों के बराबर सवाब मिलता एक फर्ज नमाज का। कितना? अगर हम एक फजर की नमाज अदा कर रहे हैं या जोहर की नमाज अदा कर रहे तो हमें 70 फजर और 70 जोहर की नमाज का सवाब मिलेगा। कितना बढ़ा दिया गया सवाब। लेकिन गुनाह करेंगे तो गुनाह भी बढ़कर मिलेगा, क्योंकि बरकत का महीना है रमजान। कौन सा महीना है? बरकत का महीना है। तो हमें इसलिए गुनाहों से भी बचना है। ऐसा नहीं कि रोजा भी रख ले और गुनाह भी कर ले, तो हमारे रोजा रखने का फिर कुछ फायदा नहीं, सवाब की जगह और हमें डबल गुनाह मिलेगा।
تو ہمیں روزے بھی رکھنے ہیں اور گناہوں سے بھی بچنا ہے، اور جتنا ہو سکے اتنا ہمیں ذکر و اذکار کرنا ہے، تسبیحات کرنی ہے، قرآن پڑھنا آتا تو قرآن پڑھنا ہے جو بھی ٹائم ملتا ہے ہمیں۔ اب ہماری چھٹی کب ہوتی؟ 2 بجے چھٹی ہو جاتی نا، اس کے بعد کیا کرتے ہیں اپن؟ کچھ کرتے ہیں؟ نہیں کرتے نا، رمضان میں کھانا نہیں کھاتے دوپہر میں، تو تھوڑا آرام کرنے کا، پھر اس کے بعد سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر جو بھی تسبیحات ہمیں آتی پڑھ کے بیٹھنے کا، قرآن پڑھنا آتا تو قرآن پڑھ کے بیٹھنے کا، دعا مانگنے کا اللہ تعالیٰ سے، جس کی برکت کی دعا مانگنے کا کریں گے نا۔ ابھی اگلے ہفتے سے رمضان شروع ہو رہا، میں پوچھے گا پھر اگلے ہفتے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر روزے کیوں فرض کیے؟ تاکہ ہم متقی بن جائے، پرہیزگار بن جائے، اللہ سے ڈرنے والے بن جائے۔ اور رمضان کے مہینے میں شیطان بھی تیز کر لیا جاتا، رمضان کے مہینے میں، اور ہمیں گناہوں کی طرف کون مائل کرتا ہے؟ شیطان کرتا نا، تو رمضان کے مہینے میں تو شیطان کو بھی اللہ تعالیٰ بند کر دیتے، قید میں اس کو جگہ دیتے، زنجیروں سے اس کو باندھ دیتے تاکہ ہم سے گناہ نہ ہو سکے۔ ہاں برکت کا مہینہ ہے نا وہ، تو ہمیں گناہوں سے بھی بچنا ہے، ٹی وی نہیں دیکھنا ہے، موبائل نہیں چلانا ہے، زیادہ چلانے سے نہیں، بالکل جو بھی ٹائم ملے ہمیں اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، جتنا بھی وقت ملتا ہمیں۔ اب دوپہر کے بعد سے وقت رہتا، کچھ بچے ٹیوشن جاتے، تو ٹیوشن سے آنے کے بعد شام میں پھر، اور نمازوں کی پابندی بھی کرنی ہے رمضان میں، ہاں پابندی کے ساتھ نماز ادا کرنی ہے۔ اور جیسے جو بچے روزہ نہیں رکھتے، سنڈے کے دن چھٹی رہتی، سنڈے کے دن تو کچھ کام نہیں رہتا، تو سنڈے میں روزہ رکھنے کا رکھیں گے نا۔